गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम कल रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमने कल ये पढ़ लिया था, एक बार आपको बता देती हूँ कि कल हमने टॉपिक कहाँ पर ख़त्म किया था। तो हमने कल लास्ट पढ़ा था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन को चेंज करने के कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, कि कैसे प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट रूल हमारा था रिपोर्टेड क्लॉज, कि रिपोर्टेड क्लॉज जो है उसके फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से थे, आई वी, और उसके जो भी फॉर्म थे यानी कि आई माई मी वी आवर अर्स, तो वो कैसे चेंज होते, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। तो क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिपोर्टेड क्लॉज के फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आई वी के फॉर्म्स जितने भी थे उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था रिपोर्टेड क्लॉज का सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, यू योर यू, इसको कैसे चेंज करते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो फर्स्ट में तो क्या था, फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और सेकंड रूल क्या था कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड है रिपोर्टेड क्लॉज में जो थर्ड पर्सन दिया हुआ है, थर्ड पर्सन कौन कौन से थे, ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम इट इट्स इट, तो ये सारे थर्ड पर्सन थे, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो है वह जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए हैं वैसे ही रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट रिपोर्टेड क्लॉज फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड रूल था रिपोर्टेड क्लॉज के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड में नो चेंज। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक ध्यान रखो, मैंने लिखा है यहाँ पे सन, SON सन, तो इससे क्या ध्यान रहेगा, सन यानी सब्जेक्ट, सन का S यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन, और N यानी नो चेंज, यानी जब थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो S सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन के O ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड पर्सन नो, N जो है यहाँ पर नो चेंज को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, क्लियर। ये तो थे हमारे तीन कुछ रूल्स थे। अब इसके बाद में है कि टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस है, टेंस संबंधी परिवर्तन है, वह कैसे करेंगे। तो अब क्या पढ़ना था हमको, टेंस रिलेटेड चेंजेस पढ़ना है हमको, टेंस संबंधी परिवर्तन। तो देखो यहाँ पे एक इंडेक्स बनाई है जिसमें लिखा है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि अगर डायरेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES दिया हो, तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेंटेंस डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वहाँ पर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। डायरेक्ट के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर दे रखे हैं तो इनडायरेक्ट के अंदर वॉज, वर का यूज़ हो जाएगा। हैज़, हैव दे रखे हैं डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट के अंदर हैड हो जाएगा, और अगर हैज़, हैव, बीन दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यह हैड बीन हो जाएगा। इसी तरह से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वॉज वर प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING दे रखा है, यानी पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ हो तो क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट जो है वो किसी के अंदर चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज, एज इट रहेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये याद करना पड़ेगा आपको
कि अगर डायरेक्ट में ये सब दिए हुए हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज, वर्ब की सेकंड फॉर्म में डू नॉट, डज नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इज, आर, एम चेंज हो जाएंगे आपके वॉज वर्ब में। हैज, हैव या हैज बीन चेंज हो जाएगा आपका हैड बीन के अंदर। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो नो चेंज करेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जो बचे हैं उसमें तो देखो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डायरेक्ट में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आपके मॉडल डायरेक्ट के अंदर विल शैल मॉडल दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम वुड या शुड का यूज़ करेंगे। वैसे मोस्टली वुड का ही यूज़ होता है, चाहे शैल दिया हुआ हो चाहे विल दिया हुआ हो, हम वुड का ही यूज़ करते हैं। और अगर कैन मे मॉडल दिया हुआ हो तो कैन तो आपके कुड में चेंज हो जाएगा और मे जो है वो आपके माइट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इंडेक्स जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि कैसे किसमें चेंज होगा। अब देखो हमने जो फॉर्मूलाज लिखे थे, यानी प्रेजेंट सिंपल दिया है तो किसमें चेंज करना है, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट दिया है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट सिंपल दिया है तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है डायरेक्ट के अंदर तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। तो इस तरह से आपको ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जो हमने सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये फॉर्मूलाज जो है वह याद करने पड़ेंगे और उसके बेस पे जो है आपका ये चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वह चेंज होंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। जैसे फर्स्ट दे रखा है डायरेक्ट, सुगन said to the master जी are you there। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है, एक तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, दूसरा क्वेश्चन मार्क है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या, सुगन तो अपनी जगह पर ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो said to जो है वह आपका asked में चेंज हो जाएगा। द मास्टर जी अपनी जगह पर ही रहा। फिर क्या करना है, इसको हटाना है। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहां पर इफ लगा देते हैं, कनेक्टिव यू आ गया, सॉरी इफ कनेक्टिव लग गया। और हमने पढ़ा अभी कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर सेकंड पर्सन दिया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो देखो रिपोर्टेड क्लॉज में रिपोर्टेड क्लॉज में सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ही। अभी आपने इंडेक्स में पढ़ा इज, आर, एम चेंज इनटू वॉज वर, तो ही के साथ में क्या आएगा, वॉज, देयर का देयर। अगर यहाँ हियर होता, HERE हियर होता तो हम यहाँ पर देयर लिखते जो कि अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया सुगन सेड टू आस्क्ड में। आस्क्ड कब आएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी आस्क्ड आएगा। सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अंदर ओनली टोल्ड आता है। तो सुगन आस्क्ड द मास्टर जी, कनेक्टिव लग गया इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है इसलिए इफ कनेक्टिव।
सेकंड पर्सन दे रखा है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ही आ गया। इज आर एम चेंज इनटू वॉज वर, तो ही के साथ में वॉज लगता है और देयर अपनी जगह पर। इसी तरह से सेकंड दिया हुआ है, सुगन सेड टू जानकी लाल व्हाट इज द वरी। आप देखो सुगन, वही क्वेश्चन मार्क है पीछे, तो सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, यहां हो गया जानकी लाल। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इफ कनेक्टेड, WH से स्टार्ट कोई कनेक्टेड नहीं लगेगा, व्हाट अपनी जगह पर ही रहा, व्हाट के बाद में सब्जेक्ट लिया हो द वरी, इस चेंज हो जाएगा आपका वॉज में। ठीक है, तो ये हो गया सुगन आस्क्ड जानकी लाल, व्हाट अपनी जगह पर ही रहा, द वरी आ गया, इस चला गया पीछे, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट के अंदर तो इंट्रोगेटिव में दे रखा है, इनडायरेक्ट में बनाते समय क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, वहां फुल स्टॉप लग जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वह लास्ट में चली जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड कैन आई स्लीप, तो क्या हो गया ही सेड, तो यहाँ पर सेड ही क्यों रहा, क्योंकि पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब तो ये चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब है ये, कनेक्टिव लग गया इफ। रिपोर्टेड क्लॉज का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टेड क्लॉज का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर आ गया ही। कैन जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, कैन का कुड हो गया, ये हो गया स्लीप। ही सेड इफ ही कुड स्लीप, देखो क्या किया है हमने, इनडायरेक्ट में दिया हुआ था ही सेड कैन आई स्लीप, तो ही अपनी जगह पर ही रहा, सैड के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको चेंज नहीं करके सैड का सैड ही रखा। ये हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम वॉज वर दे, इज आर एम वॉज वर कैन मे, ये सारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए कनेक्टिव हटा करके इफ लगा दिया। आई रिपोर्टेड क्लॉज का फर्स्ट पर्सन है, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, ही आ गया। कैन का पास्ट कुड हो गया, स्लिप अपनी जगह पर ही रहा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन सेड टू रानी May I use your pen? तो ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे चेंज करना है, रोहन अपनी जगह पर ही रहा, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, रानी अपनी जगह पर ही, हेल्पिंग वर्ब है कनेक्टिव इफ। रिपोर्टेड क्लॉज का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इफ ही, में आपका चेंज हो जाता है माइट में, यूज अपनी जगह पर ही रहा, सॉरी रिपोर्टेड क्लॉज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर पेन। तो ये हो गया रोहन आस्क्ड रानी इफ ही माइट यूज हर पेन। कैसे चेंज किया फिर बता रही हूं कि इसके अंदर क्या किया, रोहन अपनी जगह पर ही रहा, क्वेश्चन मार्क था इसलिए सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, रानी ऑब्जेक्ट है अपनी जगह पर ही, हेल्पिंग वर्ब है कनेक्टिव इफ लग गया, में चेंज हो गया आपका माइट के अंदर, आई आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, ही आ गया,
यूज अपनी जगह पर, योर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, हर आ गया, पेन का पेन। अब नेक्स्ट है गौरी सेड टू हिम I do not know how to manage this। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है आपका। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा था डू नॉट, डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखो सिंपल सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है गौरी। सेड टू, सिंपल सेंटेंस में सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, हिम अपनी जगह पर। सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगाते हैं, दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर शी आ गया। डू है चेंज इनटू डिड, नॉट अपनी जगह पर ही रहा, नो हाउ टू मैनेज दिस का हो जाएगा यहां पर दैट। तो क्या किया हमने, गौरी सेड टू हिम आई डू नॉट नो हाउ टू मैनेज दिस, चेंज करेंगे गौरी सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, हिम ऑब्जेक्ट रहा, कनेक्टिव इंट्रोगेट ये साइन हटा करके कनेक्टिव लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, शी लग गया, डू की जगह डिड आ गया, नॉट नो हाउ टू मैनेज इट। ये ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस कनेक्टिव दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करेंगे, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस तो नो कनेक्टिव, किसी तरह का कोई कनेक्टिव यूज नहीं होगा। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर सिंपल दे रखा है तो दैट कनेक्टिव यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, और अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कोई कनेक्टिव यूज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे है असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। तो देखो अभी तक जो हमने सेंटेंस के एग्जाम्पल किए थे वो तो क्या थे, आपके जो इंडेक्स में हमने फॉर्मूलाज लिखे थे ना, उसके अंदर से हमने एक एक लेकर के किया था। जैसे कि हमने मॉडल लिखा था कि मे और कैन को चेंज कर सकते हैं, तो किस तरह से चेंज किया जा सकता है। अगर डू नॉट दिया हुआ है तो किस तरह से डिड नॉट आएगा, इज आर एम दिया हो तो कैसे वॉज वर का यूज करना है। तो वो जो एग्जाम्पल थे वो आपके इंडेक्स के अंदर के जो सेंटेंस थे, इंडेक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज था उसके एग्जाम्पल थे। अब हमारे नेक्स्ट आता है कि असर्टिव सेंटेंसेस यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें कैसे चेंज किया जाता है। जैसे फर्स्ट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, आई थिंक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज तो आपको पता ही होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टेड क्लॉज है, सॉरी। तो ये क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस यानी कि से या सेज दिया हो तब रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब का जो टेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो ये सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट का ही रहेगा। ठीक है, कैसे देखो, ही सेज टू ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पीछे तो हो गया टेल्स, पीछे एस है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, टेल्स हो गया।
मी अपनी जगह पर, कनेक्टिव लगा दो खाली यहाँ पर, दैट क्या है, ही सेज टू मी यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, ही सेज टू चेंज इनटू टेल, मी अपनी जगह पर दैट कनेक्टिव लग गया, रिपोर्टेड क्लॉज सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो गया आई। इसको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकेंड पर्सन दिया हुआ है, यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अपनी जगह पर ही रहेगा, प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। क्या चेंज किया, सेज टू हटा करके टेल्स लग गया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट लग गया, यू चेंज हो गया आई में, प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। फिर सेकंड है हमारा, सेकंड रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के फ्यूचर टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस यानी कि शैल से या विल से हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के जो वर्ब होती है उसके टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर शैल से विल शेयर दिया हुआ है तो रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस भी वैसा ही रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई शैल से टू मदर योर सिस्टर इज इल। तो देखो ये तो हमारा हो गया, पीछे ऑब्जेक्ट है, तो ये तो अब तक समझ में आ ही गया कि इसको कैसे चेंज करना है। ये हो गया आई शैल अपनी जगह पर ही रहा, से टू हो गया टेल। क्या डिफरेंस है, सेज दे रखा था इसलिए टेल्स हो गया, यहाँ से दिया हुआ है इसलिए टेल, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मदर, कनेक्टिव लगा दो दैट, योर सेकेंड पर्सन है तो क्या आ गया हर, सिस्टर इज इल। तो देखो इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, इसके अंदर हमने जो नॉर्मली चेंज होता है से टू टेल में कनेक्टिव लगा दिया दैट, योर सेकेंड पर्सन के जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, बाकी जो सेंटेंस है वह अपनी जगह पर ही है। तो क्या रहा सिंपल सेंटेंस में, फर्स्ट कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से या सेज हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब के टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड है रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस शैल से विल से दिया हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब के टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आपके नेक्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस यानी कि सेड दे रखा हो और रिपोर्टेड क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो वह पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि बाहर वाले सेंटेंस में अगर पास्ट टेंस सेड दिया हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो अंदर वाला सेंटेंस जो है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस जो है वह पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे राम said to me I am your brother। ठीक
ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। तो मेन क्या कह रहा है कि बाहर देखो, ये बाहर वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, पास्ट टेंस है सेड, और अंदर क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चेंज करते हैं, राम सेड टू टोल्ड मी ऑब्जेक्ट, कनेक्टिव दैट, सॉरी आई चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया, राम टोल्ड मी दैट ही, अब है एम, तो इज आर एम चेंज किसमें हो जाएगा, वॉज वर्ब में, ही के साथ में वॉज लगता है। अब है सॉरी रिपोर्टेड क्लॉज में ये तो हो गया राम के अकॉर्डिंग चेंज। अब जो योर है, सेकेंड पर्सन है, वह चेंज होगा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई ब्रदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आई माई मी, ये हो जाएगा यू योर यू, ठीक है। और ये तो है ही प्रोनाउन ही हिज और हिम। तो हमने देखो कैसे चेंज किया, आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आई के सामने क्या है, ही है, तो क्या होगा, ही आएगा। योर है, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। योर किसके सामने आता है, माई के सामने आता है, तो योर की जगह क्या लग जाएगा, माई लग जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा सारा। तो अब ये देखो सेंटेंस कैसे चेंज किया हमने, राम सेड टू मी आई एम योर ब्रदर, पास्ट टेंस है, अंदर प्रेजेंट टेंस दे रखा है। इस वाले सेंटेंस को इस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। राम टोल्ड मी, कनेक्टिव दैट लग गया, ठीक है। अब आई, वही फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, रिपोर्टेड क्लॉज में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ये हो गया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में चेंज हो गया, सेकेंड पर्सन चेंज हो गया आपके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, माय आ गया, ब्रदर अपनी जगह पर ही रहा। अब नेक्स्ट आता है एक और एग्जाम्पल देखो, मुकेश said to his sister, I can help you, I can help you। अब देखो इसमें चेंजेस क्या होंगे। फर्स्ट said to, मुकेश, said to हो गया told में, ठीक है। मुकेश आ गया अपनी जगह पर, said to आ गया told, his sister ऑब्जेक्ट है, यह आ गया his sister, कनेक्टिव आएगा that। आई चेंज करना है मुकेश के अकॉर्डिंग, तो हो गया he। अब देखो कैन दिया हुआ है, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाओगे तब कुड में चेंज हो जाएगा, ये कुड हेल्प यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर। मुकेश टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही कुड हेल्प हर, ठीक है। ये यहां तक आपके कंप्लीट। अब जैसे कुछ अलग एग्जाम्पल करते हैं, अदर एग्जाम्पल्स करते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड ही करेंगे हम लोग। जैसे ही सेड टू द ड्राइवर यू किल्ड अ डॉग, ठीक है।
तो देखो अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या चेंज करना है। हमने इंडेक्स बना ली, फॉर्मूला सारे पढ़ लिए, अब आपको पता करना है किस तरह से क्या होगा। मैं सेंटेंस बता देती हूँ। सेड टू करना है, सिंपल है, पहला तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ही टोल्ड द ड्राइवर। यहाँ तक तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फिर कनेक्टिव, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ठीक है, तो ही। अब हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर डायरेक्ट में दी हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो किल्ड की जगह क्या आ जाएगा, हैड किल्ड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, अ डॉग। सेंटेंस हो गया, ही टोल्ड द ड्राइवर दैट ही हैड किल्ड अ डॉग। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखो, शी said to me, you will bring me a car, ठीक है। said to चेंज, ये हो गया she told me, कनेक्टिव दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो गया, शी सेड टू मी यू विल ब्रिंग मी अ कार, तो दैट आई, शी टोल्ड मी दैट आई हो गया, विल चेंज हो गया आपके वुड में। ब्रिंग अ कार, ब्रिंग, मी चेंज हुआ शी के अकॉर्डिंग, हर अ कार। सेंटेंस हो गया, शी टोल्ड मी दैट आई वुड ब्रिंग हर अ कार। क्लियर, ये यहाँ तक आपके कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट जो है वह हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।